ये आप क्या कर रही हैं? अरे तेरे कंगन लौटा रही हूँ। अच्छा एक मैं बताता हूँ। वाह, आपने अभी कहा ना कि हम आपके हैं, तो जो हमारा है वो आपका भी तो हुआ ना। अरे नहीं नहीं, ये मैं नहीं रख सकती, ये इसका स्त्रीधन रख के मुझे पाप नहीं करूँगा। वाह, आपकी बेटी आपको इतने प्यार से दे रही है ना, रख लीजिए प्लीज। नहीं रख सकती, ये बेटी का धन है। अरे कंगन है, कंगन फिर बनवा लेगी, ये क्या फर्क पड़ता है। हाँ। और आप चिंता मत कीजिए, मेरी कंपनी आपकी बेटी को बहुत सैलरी देती है, बहुत पैसे कमाती है, ये टेंशन मत लीजिए। आपको दिया ना, आप रखिए। रखिए ना माँ। अब पर मैं लाइए दीजिए, लाइए हाथ। मत। बा खबरदार जो कभी भी ये कंगन लौटाने की बात की। ये आपकी बेटी का प्यार है ना, तो हमेशा पहने रहिएगा। आपकी बेटी में दिया है। हर पैसे वाला दिल वाला नहीं होता है, और हर दिल वाला पैसे वाला नहीं होता। तू तो पैसे वाला भी है और दिल वाला भी है। ठाकुर जी तुम दोनों को हमेशा खुश रखें। थैंक यू। थैंक यू बा। थक गई? नहीं, मैं नहीं थकती। झूठ क्यों बोल रही हो? क्या हो गया हाथ में? दिखाओ इधर, मैं दबा देता हूँ। नहीं, एक मिनट देखने तो दो। ये हाथ सूज कैसे गए तुम्हारे? वो मैंने किचन में वो जरा भारी टोप उचका था तो थोड़ा सा। आदत छूट रही है तुम्हारी काम की। लो मैं दबा देता हूँ। बस 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 बस। क्यों? जब मुझे जरूरत होती है तो तुम भी तो करती हो ना। इसमें क्या बड़ी बात है? करने दो। अनुपमा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ अनुपमा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपने पति से सेवा करवा रही हो, वो भी सबके सामने। ये बेचारा तुमसे प्यार करता है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम इसे नौकर बना कर रखो। ये बेचारा ऑफिस का काम करे, घर आकर तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाए, तुम्हारे मैके जाकर उनकी जी हुजूरी करे, वापस लौट के तुम्हारे पैर दबाए, तुम्हारे हाथ सहलाए। तुमने शादी की है या गुलाम खरीद कर रखा है? बस आप होती कौन है मेरे और मेरे पति के बीच में बोलने वाली? हमारा रिश्ता ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। ये घर मेरा है और मेरे हिसाब से चलेगा। आपको यहाँ रहना है तो अपनी हद में रहिए, तमीज से रहिए। मेरी गृहस्थी में आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। अपनी सास से इस तरह से बात करते कोई? पहले आप मेरी माँ तो बन जाइए, उसके बाद अनु की सास बनिएगा। आपको अगर बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे तो आप एक काम कीजिए, अपना सामान बांधिए एंड जस्ट लीव। क्या? गेट लॉस्ट मालती देवी जी, जैसे आप इतने साल थी। गेट लॉस्ट। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। जो अनु की माँ नहीं बन सकती, वो अनुज के लिए कुछ नहीं। आउट। सब लोग फंक्शंस में इतना अच्छा डांस करते हैं, मेरा मन करता है मैं भी डांस सीख लूं। आई एग्री, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं सिर्फ ताली बजाने को ही डांस समझ लेता हूँ। लेकिन भाई कुछ भी कहिए, आपने जो डांस किया ना कमाल था। वो क्या था, एक बार करके दिखाइए। नहीं, सीधे टक्कर में अपना ही सर फूटेगा। मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अच्छा वैसे डिम्पी कहाँ है, दिख नहीं रही? थक गई थी, सो गई जाकर। वैसे थक तो हम सब गए हैं। वॉज अ लॉन्ग डे। चाय पीने का मन हो रहा है ना भाई? चाय चाय मैं बनाती हूँ। चाय तैयार है। आपने तकलीफ क्यों की? मैं बना लेती। अपने परिवार के लिए खुद को ही करना चाहिए। इससे क्या ये पता चलता है कि परिवार को कितना प्यार करते हैं। ये तेरी कोल्ड कॉफी ले ले। थैंक यू। लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे मानना पड़ेगा, अनुपमा आज भी अपने एक्स ससुराल के लिए कितना करती है। ऐसा ही लगता है जैसे आज भी वो वहीं की बहू हो, और वो लोग भी जब चाहे तभी उसे बुला लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरी अनु है ही ऐसी, सबको इसकी आदत सी लग जाती है। आई एग्री। वो तो है, लेकिन अगर कोई और पति होता, कोई और ससुराल होता, तो सब यही कहते हैं कि अनुपमा अब इस घर की बहू है, यहाँ उसकी ज्यादा जरूरत है।
और ऐसे कहता तो गलत भी नहीं होता है ना? उस घर में 26 साल रही हूँ गुरुमा। बहू बनकर गई थी, लेकिन अब वहाँ की बेटी हूँ। एक तरह से अब वो भी मेरा मायका है, और बेटियों को मायका बहुत प्यारा होता है। लेकिन सच कहूँ ना तो मैंने कभी किसी का एक्स ससुराल मायका बनता हुआ नहीं देखा है। हाँ, मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो क्या है ना कि रिश्तों की कोई ऐसी किताब नहीं होती, कोई नक्शा नहीं होता, कोई लकीर नहीं होती कि सारे रिश्ते एक जैसे ही होंगे, रिश्ता ऐसा ऐसा ऐसे ही होना चाहिए। कभी कभी अपने आस पड़ोस में ही, कभी कोई किराएदार, कभी कोई मकान मालिक, कभी कभी कोई अजनबी ही ऐसा मिल जाता है जो अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा नजदीक होता है, या फिर दुख के समय अपने सगे भाई बहन से ज्यादा काम आता है, जो पूरी उम्र रिश्ता निभाता है। रिश्ते का महत्व वो नहीं होता कि वो जुड़ा कैसे, रिश्ते का अर्थ तो ये होता है कि उसे निभाया कैसे। और मेरा मेरे बापूजी के साथ हमेशा से रिश्ता बहुत अच्छी तरह से निभाया, और अब बा के साथ भी निभ रहा है। सॉरी, आपको ये रिश्ते समझ में नहीं आ रहे, लेकिन अनुज समझते हैं, और मेरे लिए वही काफी है। अनु, हाँ? ये देखो, मिश्रा जी का मैसेज आया है। अरे हमने डिसाइड किया था ना वो जगह का, ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम के लिए। हाँ। ये देखो, उन्होंने ऑप्शंस भेजे हैं, पिक्चर्स देखो, ये और ये वाली तो तुम्हें जगह पसंद थी ना? वृद्धाश्रम? हाँ, वो हमने डिसाइड किया है कि जरूरतमंद लोगों के लिए हम एक ओल्ड एज होम और वृद्धाश्रम बनाना चाहते हैं। दिस इज अ फैंटास्टिक आइडिया। यूजुअली होता क्या है कि बिजनेस हाउसेस सोसाइटी से प्रॉफिट तो ले लेते हैं, लेकिन जब उनकी सोसाइटी को वापस देने की बारी आती है ना, तब कुछ नहीं करते हैं। करेक्ट। दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अगर तुम लोगों को मेरी कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज आस्क मी। एब्सोल्युटली भाई। इनफैक्ट भाई, थोड़े से प्लान्स उन्होंने भेजे थे हमारी टीम ने, मैं चाहता था कि आप भी एक बार रन थ्रू कर लो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। थैंक यू गुरुमा, इतनी कड़क चाय के लिए थैंक यू। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अनुपमा को मेरा यहाँ रहना खटक रहा है? कहीं वो मुझे भी तो वृद्धाश्रम भेजने का नहीं सोच रही है? नहीं नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ये मेरे बेटे का घर है, ये घर परिवार मेरा है, और मैं यहीं रहूंगी। अगर अनुपमा को मुझसे प्रॉब्लम है तो वो जाएगी, मैं नहीं। इतना नाच गान करने के बाद आराम करने की जगह तू लड्डू बना रही है? वो अनुपमा ने कहा था कि डिम्पी के लिए लड्डू खत्म हो गए तो बना रही हूँ। हाँ, तो मुझे बताना चाहिए था ना, मैं भी मदद कर। चलो अभी करता हूँ। वैसे तो तू डिम्पी के साथ हमेशा लड़ती रहती है, लेकिन अभी उसके लिए लड्डू बना रही है। तू अंदर अंदर कंफ्यूज होती होगी कि तुझे उसके लिए गुस्सा है या प्यार है। गुस्सा तो मैं अभी भी हूँ, बम तो बना नहीं सकती, इसलिए गुस्से में लड्डू बना रही हूँ। अब किस पे नाराज हो? वो लड़का टीटू, वो बेचारा तुझे एक बार में ही बुरा लग गया। काटा तो पहली बार में ही चुभता है। अरे उसने कुछ किया तो नहीं? अरे बॉम्ब पहली बार नहीं फूटा, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं फटेगा। मुझे उसका डिम्पी से मिलने आना जरा भी पसंद नहीं आया। अरे मुझे तो डिम्पी का बाहर जाना भी पसंद नहीं है। देखा, बाहर की दुनिया घर में आ गई। माना कि डिम्पी सयानी है, पर है तो बच्ची। डिम्पी अकेली है और वो लड़का जवान है, दिखने में भी अच्छा है। डिम्पी के जीवन में तो अंधेरा है और वो लड़का 100 वाट का बल्ब है। दोनों अपने आप एक दूसरे की तरफ खींचते चले आएंगे। और अब वो जमाना तो रहा नहीं है कि माँ बाप, सास ससुर, बहू बेटियों पे नजर रखे। अब तो बाहर जाने के 100 बहाने और मिलने के 1000 ठिकाने। वो क्या, वो कॉफी शॉप से लेके वो होटल में कहाँ कहाँ मिलते हैं। अब घर वाले कहाँ कहाँ नजर रखेंगे। देख लीला, अगर गलत करना चाहे कोई तो सारी दुनिया उस पर पहरा रखे ना तो भी रोक नहीं सकती, और कोई अगर गलत ना करना चाहे तो सारी दुनिया की लालच भी उसे डिगा नहीं सकती। इसलिए तू अब अपनी
अपनी बहू पे भरोसा रख। और दूसरा हम कर भी क्या सकते हैं? डिम्पी तो बहुत कुछ कर सकती है, उससे कुछ हो गया ना तो हम तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो तू चाहती क्या है लीला? डिम्पी सारी उम्र अकेले काट दे? अरे आज नहीं तो कल देर सवेर उसकी जिंदगी में कोई ना कोई तो आएगा। आपको पता भी है क्या कह रहे? और तुझे पता है तू क्या कह रही है? तू चाहती है कि पूरी उम्र ये डिम्पी तेरी सेवा करते हुए, बच्चों को बड़ा करते हुए या भजन कीर्तन करते हुए निकाले? अपने बारे में सोचे भी नहीं। अरे पर और कुछ हुआ भी नहीं है तो जरूरत से ज्यादा क्यों सोचती हो? जिस दिन घर की औरत ने जरूरत से ज्यादा सोचना बंद कर दिया ना श्री हसमुख जी, उस दिन घर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। और जिस दिन घर की औरतें खुद को बच्चों की जगह रखकर सोचना शुरू कर देंगे ना, तब बच्चे भी खुश रहेंगे और घर वाले भी। हाँ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही बुरी हूँ। हाफ राइट हाफ रॉन्ग। तू बुरी नहीं है लेकिन गलत है। तो ठीक है, जो सही है ना उसी के साथ लड्डू बनाओ, मेरे साथ नहीं। अरे लीला, चाहे तू घर के औरत हो के इसके उसके बड़े बड़े डायलॉग मारेगी तो भी इतना याद रख कि सच तो ये है कि घर के बुजुर्गों को संस्कार और समय के साथ चलना चाहिए। अगर नहीं चलेंगे तो फिर समय आगे निकल जाएगा और बुजुर्ग घर के वो पुराने सोफे की तरह घर में पड़े रहेंगे। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। देख लीला, बच्चे तो अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, घर में बस तू और मैं बचे हैं। अगर हम दोनों भी बोलना चालना बंद कर दें तो एक दिन ऐसा आएगा कि आवाज सुनने को हम तरस जाएंगे। चलो चलो जल्दी बनाओ, और आड़े टेढ़े नहीं, जरा ठीक बनाओ। क्या कर रहे हैं? और कितना देखोगी फोटोज को बेबी? ऐसे ही देख रही हूँ। क्यों नहीं देख सकती? ऐसा नहीं है पाखी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन तुम अपने दुख को अपनी आइडेंटिटी मत बनने दो। प्लीज मत करो ऐसा पाखी। बाकी तुम ना खुद को बहुत नैरो लेंस से देख रही, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पर्सनैलिटी इस चीज से डिफाइंड हो कि तुम मां नहीं बन सकती। बाकी प्लीज इस चीज के बारे में सोचना बंद कर दो प्लीज, और हर बात को इस चीज से लिंक करना भी बंद कर दो। दिस इज नॉट गुड। तो मैं क्या करूं? तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं? अपना दर्द दिल में दबा के रखूं और तुम्हारे सामने हाँ ही हूं करती रहूं? बाकी यार तुम हर चीज का उल्टा मतलब क्यों निकाल लेती हो? अरे तुम मेरे लिए नहीं लेकिन अपने लिए तो खुश रहना सीखो ना। बाकी जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते क्या वो खुश नहीं रहते? रहते हैं ना, तो हम भी तो रह सकते हैं। बाकी देखो, अडॉप्शन, सरोगेसी जैसे भी तो ऑप्शंस होते हैं ना बच्चा। विल थिंक अबाउट इट। लेकिन वो किसी और के बच्चे होते हैं। देख, वो मेरा बच्चा नहीं होगा। बच्चे सो आई डोंट नो कि मैं किसी और के बच्चे के साथ कनेक्ट कर पाऊंगी या नहीं। बच्चा उसका होता है बाकी जो उसे पालता है। तुमने छोटी अन्नू को देखा है ना, तुम कह सकती हो कि अनुज और मम्मी उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है? मैं उनकी जैसी नहीं हूँ, नहीं बन सकती और नहीं बनना चाहती हूँ। बाकी सॉरी इतनी रात को डिस्टर्ब किया। ये नहीं, बैठे रहो बैठे रहो। ये अनुज ने कहा था कि अर्जेंट है, नहीं तो नहीं आती। ओके मम्मी। बाहर से तुम दोनों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी तो बातें सुन ली। सॉरी मैम। थैंक यू। स्वीटूरी, तेरी बातें सुनी, जरा सा मन बड़ा करके देखना बेटा। बच्चा गोद लेने से। मम्मी प्लीज, मुझे आपका लेक्चर नहीं सुनना है। और आप अपना कीमती टाइम मुझ पर क्यों वेस्ट कर रही हैं? आप जाइए अपनी लाडली बहू के पास जाइए, उसके आगे पीछे घूमिए, उसके लिए नए नए पकवान बनाइए। बाकी तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ हो गया, और क्यों ना हो। मेरी मम्मी को मेरी एक पैसे की भी चिंता नहीं है। आपसे अच्छी तो वो मालती देवी है, कम से कम वो मेरा दर्द समझ तो रही है, बांट तो रही है। एंड शी वाज राइट। आप डिम्पी के आगे पीछे इसलिए घूम रही हैं क्योंकि डिम्पी समर के बच्चे की माँ बनने वाली है, और समर के बच्चे को आप अपने पास रखना चाहती हैं, इसलिए डिम्पी को घर में लाई हैं।
डिम्पी भाभी की वजह से ना मम्मी अभी बहुत बिजी है। तुझे कुछ भी चाहिए ना तो तू मुझे कह देना, ओके? मम्मी को परेशान मत करना। ओके। दादी के साथ मजा आता है कि नहीं? यस। मुझे भी तेरे साथ बहुत अच्छा लगता है। मेरी छोटी सी गुड़िया जो है, आजा इधर आजा। यस, तू ना रात को सोने मेरे पास ही आ जाना। मैं ना तुझे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल परियों की कहानियां सुनाऊंगी। रियली। और ना तेरे स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे में भी मैं ही आऊंगी, ठीक है? मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगी। मैं ना हमारे घर को और हैप्पी बना दूंगी। भाई ये थोड़े से ऑप्शनल ब्लूप्रिंट्स हैं जो हमारी टीम ने तैयार किए हैं ओल्ड एज होम के। डिपेंडिंग हम कहाँ फाइनलाइज करते हैं, आप लोग को जो सही लगे बताइए, फिर उसको फाइनल करते हैं आज। सबसे पहले हमें जगह लॉक करनी चाहिए। आपसे अच्छी तो वो मानती देवी, कम से कम वो मेरा दर्द समझ तो रही है, बांट तो रही है। एंड शी वाज राइट। आप डिम्पी के आगे पीछे इसलिए घूम रही हैं क्योंकि डिम्पी समर के बच्चे की माँ बनने वाली है और समर के बच्चे को आप अपने पास रखना चाहती हैं, इसलिए डिम्पी को घर में लाई हैं। आप लोग प्लीज एक बार ये सारे प्रोजेक्ट्स को रीस्टडी कर लीजिए। मैंने कर लिया है, बट एज अ सेकंड ओपिनियन आप प्लीज स्टडी करके मुझे बताइए अगर आपको कहीं भी छोटी सी भी प्रॉब्लम नजर आ रही है जो आगे बढ़ के बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। सो उस पर हम पहले से ही रेड फ्लैग लगा देते हैं सो दैट आगे प्रॉब्लम ना हो। जस्ट चेक वंस। नहीं, यू राइट। कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम्स हमारे सामने होती हैं लेकिन हम उसे अनदेखा कर देते हैं या लाइटली ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा इशू बन जाती हैं। अनुपमा आज भी अपने एक्स ससुराल के लिए कितना करती है। ऐसा ही लगता है जैसे आज भी वो वहीं की बहू हो। सच कहूँ ना तो मैंने कभी किसी का एक्स ससुराल मायका बनता हुआ नहीं देखा है, लेकिन अगर कोई और पति होता, कोई और ससुराल होता तो सब यही कहते हैं कि अनुपमा इस घर की बहू है, यहाँ उसकी ज्यादा जरूरत है। गुरुमा की बातें और जो स्वीटी ने बताया, कहीं वो मेरे लिए रेड फ्लैग तो नहीं? कितना मजा आया ना खेलने में। अरे अखंड सौभाग्यवती भव। जय श्री कृष्ण। मैंने ठाकुर जी का प्रसाद बना दिया है। अभी मैं अनुज के लिए नाश्ता और छोटी का टिफिन तैयार कर रही हूँ। अब दोपहर के खाने के लिए मैं दाल ढोकली बना दूँ, बहुत दिनों से नहीं बनाई है। चाय पियोगी? नहीं, मैं स्वीटी के लिए कोल्ड कॉफी बना रही थी। उसका मूड थोड़ा खराब है, आपको तो पता ही होगा। मैं भी इसी घर में रहती हूँ, घर मेरा है, तो घर में क्या हो रहा है वो मुझे दिख ही जाता है ना। मुझे भी मेरे घर में क्या क्या हो रहा है तो मुझे भी दिख ही जाता है। बाकी के लिए कोल्ड कॉफी मैं बना देती हूँ। उस दिन मैंने बनाई थी तो उसको मेरे हाथों की कोल्ड कॉफी बहुत पसंद आई थी। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं गुरुमा, लेकिन आप अभी नाश्ता बना रही हैं तो कोल्ड कॉफी मैं बना देती हूँ। आज ना मैंने अलग ही स्टाइल के थेपले बनाए हैं। मेथी की जगह मैंने पालक डाल दी है और सारा इटालियन सीजनिंग डाल दिया है, तो दिखने में थेपले लगेंगे और टेस्ट में ना पिज्जा जैसा लगेगा। देखना मेरी फैमिली ना उंगलियां चाट कर खाएगी। तड़का देते वक्त गैस थोड़ी धीमी कर देनी चाहिए ताकि तड़का गले में ना लगे। हाँ, मतलब मैं भी ऐसा ही करती हूँ। आज जरा ध्यान नहीं रहा। ध्यान रखना चाहिए गुरुमा, क्योंकि आज अगर जरा से भी तेज हो जाए ना तो सब कुछ चल जाता है।